नर्मदे मात नर्मदे प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमः। बात कर दीजिए, बोलिए। क्या जगत सपना है? क्या जगत सपना है? अरे सपने पे बात करते हैं। जब मैं सोया स्वप्न देखा, स्वप्न देखा, उठा तो स्वप्न झूठा। लेकिन आप ये देखिएगा कि हम कुछ स्वप्न ऐसे देखते हैं कि हमारे स्थूल शरीर पे उसका परिणाम दिखता है, जैसे स्वप्न दोष। जब काम भाव का सपना देखते हैं तो हमारे स्थूल शरीर पे उसका परिणाम दिखता है। स्वप्न में घटना घटती है, स्थूल शरीर पे परिणाम दिखता है। ठीक है, अब आइए स्थूल शरीर में, बाहरी जगत में। ठीक है, स्वप्नतः, संसार को स्वप्नतः इसलिए बोला गया है कि आप जो भी दिख रहा है आपको, ये पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा। पक्का है? ठीक है कि संशय? नहीं नहीं, सही है। जितना दिख रहा है, क्योंकि हम रूप में फंसे, हम तत्व में नहीं तो मैंने फंसे। फंसा जी जी। ठीक है, तो है ना स्वप्नतः? हाँ, स्वप्नतः तो है ना कि नहीं? हाँ है, ठीक है। सपने का भी तो हाल यही हुआ ना। हाँ। मैं सोया और तो आया, और मैं जागा तो गया। गया। तो ये आया और गया। हाँ। जागने के पहले नहीं था और जागने के बाद नहीं रहा। सोने पे रहा, तो ये भी यही हाल है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। संसार स्वप्नतः तो है ही। तो हम तत्व को नहीं देख पाएंगे कभी भी। अरे तत्व को नहीं देख जब पाएंगे। रसपान की इच्छा आप छोड़ोगे ना, तब तत्व तक पहुंचोगे। बोलिए। नहीं, अब तत्व का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई उसके बारे में बता नहीं सकता। तुम कैसे पहले रसपान की इच्छा तो छोड़ो, नहीं बता सकता तो बोला कैसे लोगों ने? जरूर दिखा होगा, ऐसे कैसे? नहीं, वो एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि समुंदर में नमक का पुतला लेने गया और उसी में घुल गया। ठीक तो है, ऐसे भूल गया तो समुंदर में विलीन तो हुआ। जी जी जी। मतलब पुतला भी था और समुंदर भी है। जी जी। ये तो पक्का हो गया, तभी विलीन हुआ ना। जी जी। मतलब जिसमें विलीन हुआ वो है, ये तो पक्का हो गया ना इस उदाहरण से। हाँ, जो है वो तो है। फिर तो कहने का मतलब है कि रसपान की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है जगत स्वप्नतः है, क्योंकि हमारे लिए जगत क्या है? ये रूप। बस ये रूप पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। पक्का है ना? ये पक्का है। तो स्वप्नतः तो है ही है ना, सीधी सीधे। तो फिर ये सारा जो प्रपंच हम कर रहे हैं सर सपन में है। मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो आप है तो आप मेरे सपने में, क्या आप? तो वही सपना कौन देख रहा है सर? अब वो आप खोज करिए, किसका सपना हो सकता है? अब आप देखिए ना, अब आपको देखना है, आपको देखना है। ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है कि सपना कौन देख रहा है? मैं क्यों? ये तो गुरु बता पाएंगे। नहीं, फिर बताने वाली बात थोड़ी नहीं। ये बताने वाली बात होता तो बता नहीं देता क्या? जी जी। ये बताने वाली बात कैसे है? आप मेरे स्वप्न में है कि मैं आपके स्वप्न में? ये आपसे पूछना पड़ेगा। तो मैं, आप मेरे स्वप्न में हो सकते हैं, मैं आपके स्वप्न में कैसे? आप मेरे स्वप्न में हो सकते हो, लेकिन मैं आपके स्वप्न में कैसे? जो देख रहा है उसी का स्वप्न। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, आपने स्वप्न देखा, जी जी। आपके नात रिश्तेदार आए और जागे चले गए, तो आपके स्वप्न में वो थे कि उनके स्वप्न में आप थे? आपके स्वप्न में वो थे ना। तो कहने का मतलब आपके लिए ये सब सपना है ना। आपके स्वप्न में लोग हैं, दुनिया है नहीं। इसलिए तो कहा गया है कि सबकी एक एक अपनी दुनिया है। नहीं, ये कल बताया भी था। हाँ, सबकी यहाँ एक अपनी अपनी दुनिया है। तो फिर सारा काम हम सपने में ही कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपको, हमारा काम है आपको बता देना। जी जी। ये आपको निर्णय लेना है। सपने में तो बता रहे हैं गुरु जी आपको। समझ रहे हैं? हाँ? जी जी। अब ये तय आपको करना है, ये सपना है या सच।
ये आप ही तय कर सकते हैं ना। हाँ। हम कैसे, क्योंकि सपना आपका है आपका है ना ना। सपना। हमारे तय करने से क्या होगा? जी जी। हमारे तय करने से क्या होगा? सामने वाला तो सपने में आया है आपके। हाँ गुरु जी, यही बात है ना। हाँ। इनके सपने में आप आए हो, अब तय आपको करना है। ये अब सपना ये है, देखना सब- है कि ये इनके सपने में मैं आया हूँ कि मेरे सपने में ये आए। बात ये है। हाँ? हाँ, ये बात है, यही तय कर रही है। बात यहाँ सिर्फ इतना नहीं है कि सपना इनका है, लोग भी तो देख रहे हैं। हम भी तो कहीं सपने अब में आप आ भी गए। इन्हें आप भी सपने अपने सपने में देख रहे हो, ये आप अपने सपने में, मतलब सब कहीं ना कहीं सोए हैं फिर। सोए हाँ, आप जागो। जागो कि कहीं ना कहीं हम सोए हो गई भी। हाँ, और सब कहीं ना कहीं सोए हैं। और ये सब सपने में हो रहा है। इनके सपने में आप हो, आपके सपने में ये ये हो, है। तो जागो फिर। जागते वहां पाएंगे जहाँ हाँ, हम हैं, जाग जाओ। मूल में। हाँ? जाग नहीं पा रहे बस। जाग तब पाओगे जब रसपान की इच्छा छोड़ोगे। ये रसपान मतलब रसपान मतलब शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा हम इसका रसपान करते हैं। हाँ हाँ। ये छोड़ दो तब जागोगे ना। नहीं, अब मैं नमक खाऊंगा तो लिखे लगेगा ही नमक है, तो ऐसे कैसे मैं मान लूं कि नमक नहीं है वो। फिर वही बात। जी। ऐसा है, देखिए नमक की जरूरत है क्या, पहले ये देखिए। नहीं, मैं कहीं जा रहा हूँ हाँ। तो अच्छी खुशबू आई, हाँ। मैं इधर जा रहा हूँ तो गंदी खुशबू आई, हाँ। तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? मैं कैसे अनुभव करूँ? दोनों को स्वीकार करिए ना, एक को कह रहे हो अच्छा, एक को गंदा। अच्छा, ऐसे उनको भेदभाव ना करें। हाँ, राग द्वेष में मत फंसो ना। अच्छा अच्छा, जी जी। दोनों को स्वीकार करिए। हाँ हाँ हाँ। भोजन सामने आ गया, अपने तरीके से मांग क्यों कर रहे हो? जी जी। वस्तु सामने आ गया, अपने तरीके से क्यों को मांग कर रहे हो? जैसा हाँ, आया वैसा वैसा ग्रहण है। करिए जी जी जी। और जरूरत में ग्रहण करिए। मान के लिए दूसरों को नीचा दिखाना, हाँ हाँ। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, बड़ाई, निंदा, दिखावा, चापलूसी, ये सब से छुड़ाइए अपने आप को। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, जैसे गुरु जी स्वप्न को भी हम सब देखते हैं, उसको हम बदल नहीं सकते, ना कोशिश कर सकते, पर इस स्वप्न को जो अपने संसार का है, उसको हम जब बदलने की कोशिश करते हैं, फिर बस वही नहीं, सपने में भी तो बदल रहे हैं, क्यों नहीं बदलते हैं? चोरी छुपे सपने में काम नहीं करते हैं। जो चल रहा है स्वप्न, उसको तो हम बदल नहीं सकते ना, वो तो चल क्यों? रहा है। आप उसमें हो तो बदलती नहीं हो? आपने ऐसा सपना नहीं देखा? बदलते हैं ना गुरु जी। आप उसमें नहीं बदलते सपने हो में भी क्या? तो हम ही होते हैं। नहीं भागने का पास होता प्रयास है। करते हो क्या? भागते नहीं भी छुपने हैं। का प्रयास करती हो क्या? लड़ाई भी होती है तो पिटाई भी करते हैं स्वप्न सामने ही वाले है की। ना, वो भी तो स्वप्न का एक पार्ट है, जैसा है वो तो वैसा स्वप्न ही है। तो बोला जा रहा है, लेकिन हाँ। स्वप्न में भी आप बदलने के प्रयास नहीं करती क्या? करते हैं, बचने का भी प्रयास करते हैं। सब सपने करते में, हैं। सब करते हैं, जैसे आप अभी कर रहे हैं वैसे तब भी करती सब भी हैं। करते हैं। उस स्वप्न में वैसा ही है कि हमको भागना है तो बस यही हाल तो है, अभी भी तो भागना है। या बचना है या नहीं बचना है। स्वप्न जैसे ये जिंदगी है वैसे सपने में वही वैसी हरकत हम करते हैं, सेम टू सेम है बिल्कुल। कुछ नया नहीं करते। ऐसे बात है गुरु जी, कि जैसे सपन आ रहा है, हाँ उसको मिटाना तो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ हाँ, नहीं आपके हाथ में नहीं, जैसे सपन चल रहा है, एकदम उसको मिटाना तो हमारे हाथ में नहीं आपके हाथ में नहीं। अच्छा, फिर एक और है सर, अगर सपना मैं देख रहा हूँ, बहुत बेहतरीन सपना है, हाँ। तो नींद कैसे खुलेगी? अपने आप खुलेगी कि कोई उठा के गुरु उठाएगा? या गुरु मतलब एग्जांपल दे रहे हैं, कोई उठाएगा कि जैसे पूरी हो गई तो बंदा कहता है उठ गया, अब बहुत हो गया यार, सो लिया। कभी उगताएंगे नहीं कहीं सपने से हम? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सपनों ऐसे होते हैं कि हम जाग जाते हैं लेकिन पछताते हैं, काश सपना हाँ, और होता है। और होता है। जैसे जब स्वप्न दोष होता है, उस सपने के लिए हर पुरुष सोचता है काश कुछ देर और रुक जाता। हाँ हाँ हाँ, नहीं? हाँ हाँ हाँ, लेकिन कभी रुक नहीं पाए। क्या? जी जी, कभी रुक नहीं भाई। नहीं पाए। तो रसपान की इच्छा छोड़ो बस। फिर तो सोए रहेंगे, हाँ, सोए रहेंगे। रसपान की इच्छा छोड़ोगे, सोए रहोगे, जाग जाओगे। कैसे जागेंगे? वो तो सपन दो जब हो गया उसके बाद उठता है बंदा कहता है ये क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब रसपान करके जागना चाहते हो? नहीं, जागना मैं जागना ही चाहता हूँ, पर ये नहीं समझ आ रही कि जैसे एक होता है ना 8 घंटे सो लिया, 10 घंटे सो लिया, 12 घंटे, अब कभी तो उठेगा बंदा। एकदम। तो एक तो वो दूसरा होता है कि मम्मी को बोल दिया कि आप मेरे को 7 बजे उठा देना, तो उठाएंगे भी, बेटा उठ जा उठ जा उठ आप जा। किसी को बोले हो कि नहीं? मैं तो सुनता हूँ बहुत, पर उठता नहीं हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ। आपको गुरु जी हाँ, क्या? तो हम बता तो रहे, रसपान की इच्छा छोड़ो, जाग जाओगे। रसपान की इच्छा, भेदभाव इतनी जल्दी नहीं जा पाएगा, प्रैक्टिस से हो सकता है। कैसे हो पाएगा ये? समझ के, समझ कर
समझ कर हो जाएगा। प्रैक्टिस कुछ न करके समझ काम करते नहीं समझ समझ काम करके प्रैक्टिस ऐसे ही तो समझ तो सबकी अलग अलग होगी फिर। आप अपनी बात करो, सबकी बात नहीं करना। हम्म, ये है ना, अगर आपने पढ़ना नहीं सीखा है, पूरी जिंदगी आप प्रयास करो नहीं नहीं पढ़ पढ़ पाओगे। पाएंगे। हाँ, ये अगर तभी भी आप होता मैं नहीं पढ़ पाता। आप गए हम्म, और आपने किसी शिक्षक के साथ जी, जी। बैठकर इसे पढ़ना सीखा, जी, तो जी। आके पढ़ लोगे। जी जी वहाँ समझ काम की, एक आपकी समझ, एक शिक्षक की समझ। जी। उसने अपनी समझ से आपको समझ दिया, हम्म, आपने अपनी समझ से समझ ग्रहण किया हम्म, और आप पढ़ना सीख गए। जी और आपकी समझने की क्षमता नहीं है तो शिक्षक नहीं समझ दे सकता, देगा लेकिन आप ग्रहण ही नहीं कर पाओगे। ऐसे बच्चे हैं या नहीं? जैसे मन बुद्धि, उसे आप कितना भी शिक्षा दीजिए, ग्रहण कर पाएगा? नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो मैं कितना भी बोलूं, आप वही ग्रहण कर पाओगे जितनी आपकी क्षमता है, जी जी नहीं तो नहीं कर पाओगे। जी जी। मैं समझ जाऊंगा कि आप ग्रहण करने लायक नहीं हो, तो फिर क्या क्या करेगा? हो फिर? जैसे एक मन बुद्धि बालक है, हाँ जी हाँ जी। शिक्षक उसे पढ़ाने का प्रयास किया, ये वो पता समझ नहीं। जाएगा ये नहीं, तो नहीं। अब उसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि और बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं। अब उसको प्राकृतिक ही उसका स्तर नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? गुरु जी उस समय हम साधक होकर क्या करना चाहिए हमको? किस समय? अभी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो समझने का प्रयास करिए, प्रयास करना। प्रयास करिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, देख पाए तो देखें। और मन बुद्धि होंगे, जब शिक्षक देख लेगा कि नहीं यार ये तो इसकी हालत ये गधा है, तो वो क्या करेगा? उसके पास और बच्चे हैं ना, आप ही थोड़ी ना हो। तो कोई आपको समझ देता है, आपकी समझने की क्षमता है तो समझकर आप आगे बढ़ जाते हो। अब समझने की नहीं क्षमता है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं, अगर आदमी समझने के लिए बोला जा सकता है। हाँ। अब कोई बहरा है तो उसे कितना भी चिल्लाए कोई, हाँ जी जी जी। समझ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। और अब मैं कह रहा हूँ सुनाई दे रहा है, तो मैं कह रहा हूँ धीरे नहीं सुनाई दिया तो सामने वाला कुछ व्यवस्था करके तेज कर देगा, ठीक कर देगा। लेकिन सुन पाओगे तभी ना। जब इंद्र नहीं काम कर रही होगी तो उसको क्या करेंगे? फिर क्या करोगे? कितना माइक लगा दो। जी जी लेकिन अगर कुछ सुनाई देता है तो चलो माइक से, मशीन से काम चला लिया जाएगा। जी जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ। तो अगर समझने की क्षमता है तभी आपके लिए समझ दिया जा सकता है, जी जी। नहीं तो नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं। आपकी समझने की क्षमता नहीं तो कोई समझने की क्षमता आपको नहीं दे सकता। ये बात सही है, वो नहीं कोई दे सकता। समझने के लिए बोल सकता है बस, वो नहीं दे सकता। जी जी। नहीं तो शिक्षक तो यही चाहता है ना, हर सब हर बच्चे पढ़े हर पढ़े। विद्यार्थी आईएएस पीसीएस डीएम कलेक्टर डॉक्टर इंजीनियर प्राइम मिनिस्टर बने। नहीं, शिक्षक की तो यही होती है ना। शिक्षक तो इसी भाव से सब बच्चों को पढ़ाता है, जी जी। लेकिन सबकी अपनी अपनी क्षमता है। एक ही शिक्षक पढ़ाता है, देखिए सब अपना अपना स्तर से ग्रहण करते हैं। हाँ, मैथ का सवाल लगाता है, एक बार ही लगाने से एक कई बालक सीख लिए, और एक बालक कई बार बता रहे लेकिन उनको नहीं समझ में आता। तो आपके क्लास में आपने देखा होगा ये दृश्य, मैं बता रहा हूँ, जितने लोग पढ़ाई किए, एक बालक एक ही बार में कर लिया, और एक बालक को कई महीनों से वो सिखा रहा है लेकिन सीख नहीं पाया, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है। बात ये है, इसमें शिक्षक क्या कर सकता है बताइए? शिक्षक क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। वो बस इतना कर सकता है, तुम्हें छोड़ सकता है। क्या समय बर्बाद नहीं करेगा ना, क्योंकि और बच्चे इंतजार कर रहे हैं, और बच्चे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे चक्कर में। एक तो तुम सीख नहीं पाओगे, क्षमता ही नहीं है, तो वो और लोग छूट जाएंगे, वो उनका छूट गया तब। पीठ के भी तो सिखा सकते हैं, मतलब नहीं समझ रहा तो समझ रहे हैं? नहीं सिखाया जा सकता। मन बुद्धि को कोई बता दे कि मैं पढ़ा दूंगा, नहीं। कितना भी पीटो उनको। हाँ, आपको लग रहा है पीटने से नहीं, हो पीटने से जाएगा? नहीं होता, नहीं वो होगा। टोटा लेटर तो हो जाएगा, वैसे उन्हें समझ नहीं बढ़ मन पाएगी। हाँ, मन बुद्धि है ना, मन बुद्धि है। अच्छा, ये आखिरी यात्रा है, यहाँ पीटने की नहीं। अब कॉलेज में थोड़ी पीटा जाता है, स्कूल में पीटा जाता था। क्या अब कॉलेज में तुम पीटने लायक थोड़ी ना हुए हो, ये आखिरी यात्रा पे है। हम बोलेंगे तुम समझ लिए तो ठीक है, नहीं तो नर्मदे चल अपने घर,
पीटने पिटवाने का टाइम थोड़ी ना है मेरे पास अब तुम्हें पीटेंगे। और जिसके अंदर समझ है उसे पीटने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप समझ रहे हैं, वो समझ लेता है, समझ लेता है। बोलिए, बात समझ में आ गई? ये तो समझ आ गया पूरा। रसपान छोड़ना अब कौन किसके सपने में है? हाँ, रसपान छोड़ोगे तो जाग जाओगे, बात ये है। मैं वो बात समझ गया, मेरे पता लग गया थोड़ा सा, हाँ, आइडिया। रसपान के चक्कर में सोए हो, रसपान छोड़ दोगे तो जागोगे, कुछ रहेगा ही नहीं। यहाँ जब कुछ नहीं रहेगा तो तुम्हें जागना ही पड़ेगा। जी जी। जब तक तुम कर रहे हो तब तक स्वप्न है क्या? और जब तुम्हें करने के लिए कुछ नहीं होगा तब तुम जागोगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कुछ ना करने में आ जाओ, तुम जाग जाओगे, स्वप्न टूट जाएगा। लेकिन जब तक रसपान कर रहे हो तब तक आप सोए हो, तब तक बाहर हो ना। रसपान छोड़ दिए तो आप अंदर आ गए ना अपने आप में, इस पिंड में, तो जाग गए ना। समझ गए? तो जाग लो। और बोलिए, कोई प्रश्न है? और मेरे को ये भी नहीं समझ आता, आप बोलते हो सत्यकर्म और ईमानदारी, बेईमानी, मेरे को कुछ नहीं ये समझ आता कि क्या ईमानदारी क्या है। तो शब्द है मेरे को, मतलब सत्यकर्म क्या है वो तो दूसरे बता रहे हैं कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, मेरे को क्या पता। मैं क्या दूसरे ही बताए, नहीं आपको पहले पता चलता है। नहीं पता लगता है ना। आप किसी को झापड़ मारो, आपको पता चलता है आप किस लिए मारे हो, क्यों? उसे पता चले। मेरे को लगेगा मैंने सही मारा है, वो तो मैं कहूँगा ना सत्यकर्म किया मैंने। नहीं, मैं क्यों मारूंगा किसी को झापड़? ये भी तो देखें, हम उसे सुधारने के लिए भी मार सकते हैं जी जी, और अपने मान के लिए भी मार सकते हैं। दो स्थिति होती है। जी जी। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने गलत मारा, सही मारा। अगर सुधारने के लिए मारा तो सही मारा, जी जी, और मान के चक्कर मारा तो गलत। तो मान भी तो मेरी है, मैंने मारा तो ठीक मारा। गलत किया ना उसके साथ, उसने मेरी बेइज्जती की, मैंने मार दिया। नहीं नहीं जी जी जी, ऐसा नहीं, वो कैसे हो पता लगेगा? बात जी समझने का प्रयास करिए, जी जी, समझने का प्रयास करिए। मान के लिए मार रहे हैं, आप सम्मान के लायक है ये नहीं है। मान की इच्छा कौन करता है? जो सम्मान के लायक नहीं होता। सम्मान के लायक है तो मान की इच्छा क्यों आपको मिलेगा? आप पहले मान को समझो। पहले मान बढ़ाई की इच्छा कौन करता है? जो योग्य नहीं होता है, अयोग्य करता है। तो आपको क्यों दे सम्मान जब आप उस योग्य है ही नहीं हो? वो तो उसकी प्रॉब्लम है ना। किसकी? जो नहीं समझ रहा, हो सकता है वो गलत समझता हो। तो आपको झापड़ मारेगा, समझ में आ जाएगा। फिर आपको मैं भी मार दूंगा, मैंने भी सत्यकर्म कर दिया। हाँ, तो वही तो बात। मैं को यही नहीं समझ रहा कि आप किसको सत्यकर्म, दुष्कर्म कल का कह रहे हैं, बेईमानी नहीं करनी, वो भी नहीं समझ आ रहा है। ध्यान से समझिए जी सर। जब आप किसी की भावनाओं को बिना मतलब का, क्या बिना मतलब का ठेस पहुंचाते हो, ये दुष्कर्म है, ये बेईमानी है। आप समझ रहे हैं? पर मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता हूँ तो ना। छोड़ दो, मेरे तो को तो आपकी ये बात लगता है ना, थोड़ी वो लोग मेरे को लगता है दूसरा बताएगा कि आपने उसको गलत कर दिया यार, उसको ऐसा बोल दिया तूने, उसको गाली दे दी। आपके लिए बातें नहीं है, आपके लिए नहीं बोलता हूँ। आपका नाम लेके बोला क्या? हाँ नहीं, आपको समझना है, समझो, नहीं छोड़ो, आपके लिए नहीं है। जी जी, एक आदमी सामान बेचता है तो आपको नहीं लेना है मत लो, लेकिन ये थोड़ी ना कह सकते हो तुम मत बेचो। तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा, छोड़ दो ना। क्या नहीं पर इतना बड़ी बात, सारा दिन 4 दिन हो गए यही बेईमानी, ये भ्रष्टाचार, क्या सत्यकर्म और दुष्कर्म, मेरे को आपको नहीं समझ में आ रहा नहीं, ये है? नहीं छोड़ो, समझ आपके पास का नहीं है। जी, जी। छोड़ो, घर जाओ। ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हो फिर? मैं तो ये जानना चाहता था कि मतलब आत्मज्ञान जैसी कोई चीज होती भी है कि ऐसे ही आप हो सकता है ऐसे ही हो, ना ही हो। हाँ, कुछ भी हो मेरे सकता को यही है। लगता है कुछ पाना पूना तो है नहीं, बस जानना ही है, बस जानना जानना जानना, और बस तो वही कुछ है तो। नहीं। 4 दिन से क्या कर रहे हो? समय बर्बाद कर मैं रहे हो। सोच ही रहा था, समझ रहा था। तो आज निकल जाओ। नहीं, कल निकलूंगा मॉर्निंग। अब आज निकलो, कल क्या करोगे? 1 दिन और समय जाएगा। 1 दिन आपका नहीं, समय आपने और- कहा था प्रश्न पूछ लेना, तो तो मैं कल सारी रात यही डिस्कस, मतलब मेरे जवाब तो दिमाग दे में रहा ना, हूँ। चलो ये छोड़ दें, इन ईमानदारी सत्यकर्म छोड़ दें। क्या होता है? छोड़ कैसे दोगे जब पता ही नहीं? तो छोड़े कैसे? तो जब मैंने कुछ करना ही नहीं उसको, सत्यकर्म को मैंने क्या करना है? अभी आपने ईमानदारी सत्कर्म बोला, दुष्कर्म बेईमानी पता नहीं, अभी कर रहे हो। नहीं, छोड़ दो। आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि योग्यता से ज्यादा मांगना नहीं है ना? तो योग्यता तो मैंने को बढ़ानी है ना अपनी। तो बढ़ाओ ना, हाँ, तो फिर आप ये बढ़ा कहेंगे के कि योग्यता लो। बढ़ाओ। बढ़ा के लो।
बढ़ाने के लिए। बढ़ा के लो ना, जी जी जी। बढ़ाओगे तो मिल जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ाओगे तो मिल जाएगा। एक दिन समय बर्बाद मत करो, मैं तो आपको सलाह दूंगा आज निकल जाओ, एक दिन और चला जाएगा। जिंदगी जा रही है यहाँ, अरे पूरी एक जिंदगी दिन और बर्बाद हो जब जाएगा। जीवन बीत रहा है तो क्या करना है उसमें, कुछ कर तो रहे नहीं है। योग्यता बढ़ाइए ना, जी जी जी। योग्यता बढ़ाइए, सामर्थ्य नहीं, आपके बढ़ाइए। पास आके समझ तो बढ़ रही है, ऐसा नहीं है मेरे को फायदा नहीं हो रहा या कुछ, मेरा मतलब मेरे तब तो को। समझिए, जी जी, मैं समझ रहा हूँ। समझिए, फिर समझिए, जी जी। फिर एक दिन नहीं 1 साल रुकिए, मैं लेकिन जी समझिए। जी जी। अगर कोई कहता है मैं नहीं समझ रहा हूँ तो फिर समय मेरी न बर्बाद प्रॉब्लम हो मेरी उसका। प्रॉब्लम पता क्या है, आपने कोई वर्ड बोला है ना तो मैं उस पर बहुत ज्यादा चिंतन करता हूँ कि ऐसा क्यों, ऐसा बोल दिया तो क्यों हुआ होगा। मेरे दिमाग में कल से आ रहा था कि आपने कह दिया कि वो अपराधी का थप्पा लग गया, अपराधी का वो उसकी सजा काटेगा तो फिर वो बन जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कहा था ना कल आपने। हाँ, कैदी वाली आपने एग्जांपल दी थी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार एक भगत सिंह थे, अंग्रेजों का टाइम था, उस टाइम उन्होंने किसी का कत्ल कर दिया, तो मतलब अंग्रेजों ने उनको कहा ये दुष्ट हैं, ये इन्होंने बंदे को मर्डर किया, सब कुछ किया, जल्लाद को बोल के फांसी भी दे दी, हो सकता है जल्लाद को इनाम भी मिला हो, सब कुछ मिला हो, देश आजाद हो गया। वही कर्म बाद में वो क्रांतिकारी बन गए, देशभक्त हो गए, और जल्लाद को हो सकता है पेंशन भी बंद कर दी होगी, तूने उनको फांसी दी थी, ये किया था। तो जिसने जो कर्म किए वो ऑटोमेटिकली देश के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से बदल गए। तो हम किसी को क्या कर्म बुरा कह सकते हैं, क्या कर्म अच्छा कह सकते हैं, यही नहीं समझ आ रहा। क्रांतिकारी ये तो घोषित नहीं है, अभी भी आतंकवादी घोषित है कहीं ना कहीं कानून के साथ। पर अपने तो मान देश, कर रहे हैं सुनिए, ना। अपने देश के लिए क्रांतिकारी हैं, उनके देश के लिए विरोधी हैं। विरोधी, साफ जी, बात, जी, जी। सीधी सी बात है। तो समझ की बात है ना, कर्म तो हुआ तो कत्ल है, बंदा मरा है, वो किसी की नजरों में वो आ रहा है, वो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जी, वो लोग जबरदस्ती इस देश पे कब्जा किए थे, तो गलत कहीं न कहीं वो थे। जी जी। आपके घर पे कोई आके कब्जा कर ले, आपकी पत्नी पे, आपके बच्चों पे, सब कब्जा कर ले, और आपको गुस्सा आया, आपने सबको मार दिया, तो क्या आप गलत हो? तो वो मेरी प्रॉब्लम है ना कि मैं इंडिया में जन्म लिया हूँ। अगर मैं इंग्लैंड में जन्म लिया हो तो मैं कहता यार बहुत बढ़िया, ये तो मेरी सरकार देखो कितने लोग, कितने उन पे कब्जा किया। तो जहाँ वो तो हो, मैं बोल रहा हूँ। जहाँ हो वहाँ से बोलो। जी जी। जहाँ हो वहाँ से बोलो, ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा ठीक। उड़ो मत, जमीन पे रह के यहाँ बात करो। हम्म। आप भारत में हो तो भारत से ही बोलोगे, आप इंग्लैंड से नहीं बोलोगे। जहां हो वहां से बात करो। आप भारत में हो ना तो भारत से बोलोगे, बात खत्म। तो और कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है, क्योंकि जबरदस्ती उन्होंने कब्जा किया, तो कहीं नहीं वो हर तरह से वही गलत है। आप चाहे इंग्लैंड चले जाओ तो भी तो उन्हें गलत ही कहोगे, क्योंकि जबरदस्ती उन्होंने कब्जा किया है। ऐसा नहीं आप इंग्लैंड के रहोगे तो कहोगे नहीं ये सही है, गलत गलत होता है, चाहे आप किसी जगह से बोलोगे। आप बात समझ में आ रही है कि नहीं? अशिक्षितों वाली बात मत करो, शिक्षित हो कि नहीं, पढ़े लिखे हो कि नहीं, तो गंवारों वाली बात मत करो, समय बर्बाद मत करो। हमारे पास इतना समय नहीं है बातचीत करने का। कितने दिन आए हो गया? कल आए हो? कल आए हो, कितने घंटे बोल रहा हूं? तो काम की बात करो। एक आदमी अगर आपको समय दे रहा है तो पूरी तरह समझने के लिए बात करो, टाइम पास के लिए नहीं। आप चाहे इंग्लैंड में रहो चाहे कहीं रहो, एक आदमी अगर एक आदमी की वस्तु है, उसने ईमानदारी से चाहे जैसे भी उसने कमाया है, मेहनत किया है, एक व्यक्ति आके छीन ले, वो चाहे आपका भाई हो, तो आप गलत किसे कहोगे? बोलो, भाई के तरफ रहोगे तो क्या भाई को सही कर दोगे क्या? गलत गलत होता है, चाहे आप जहां भी खड़े रहिए। बात समझ में आ रही है? घुस रही कि नहीं भेजे में? आप इंग्लैंड के तरफ से होते तो भी कहते नहीं ये लोग गलत है, क्योंकि इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया, इनका अधिकार नहीं था, और इन्होंने अपने देश के लिए आत्मरक्षा के लिए लड़ी, तो हर तरह से वो लोग गलत थे। उन्हें भी ये बात पता है, उन्हें भी बात ये पता है। आप समझ रहे हैं? गलत गलत होता है, चाहे कहीं से भी हो। ये मैंने एग्जांपल दी थी। तो हम भी तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसे भी समझिए। जी जी। हम भी तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, गलत गलत होता है। आपकी प्रॉपर्टी है, आपका सब घर परिवार है, सब छीन ले, जी जी। तो
तो आप उसे सही कहोगे? तो गलत गलत होता है, सही सही होता है। चाहे आप कहीं भी खड़े होके बोलिए, तभी आप भारत में हैं। तो वो लोग गलत किए थे कि नहीं किए थे? क्या उन्हें नहीं पता था? क्या उन्हें भी पता था मैं गलत कर रहा हूं? गलत करने वाले को भी पता है गलत कर रहा है, ऐसा नहीं। बोलिए, और समझने के लिए बात करिए, समय मत बर्बाद मैं समझ गया। हाँ, जो सत्य है वो थोड़ा बदलता है सत्य कभी नहीं बदलता जी। उसको देश से कोई लेना देना नहीं, किसी देश से काल से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब आप कर्म करते हो तब लेना देना होता है। जब आपके द्वारा कुछ कर्म होता है, किसी पद पे आप होते हैं, उस पद का काम होता है, तब आपको लेना देना होता है। और अगर आपको जीवन में कुछ नहीं करना है तब आपको लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात नहीं समझ आई। कर्म जब आपको जीवन में कुछ करना है, जी। आप किसी पद पे हैं, आपको कोई काम लिए हैं, ठीक है, तब आपके लिए सब बदलता रहता है, सही गलत गलत सही जी। और जब आपको कुछ नहीं करना है, अच्छा, एक मन बुद्धि पागल अबोध के लिए कोई न सही होता है न गलत होता है। हाँ, हाँ। जब आप कर्म करते हैं वहां सही और गलत आ जाता है, अपने आप आएगा। अपने आप आएगा। जब कर्म होगा तो, और जब आपके द्वारा कर्म नहीं होगा, ठीक है, तो ना तो आपके लिए कुछ सही है और ना गलत है, सिर्फ आप हो, वही सत्य है। वो नहीं बदलता है। हर देश काल स्थिति परिस्थिति में वो बना रहता है। हर चीजें यहाँ बदलती रहती हैं। सही कभी गलत हो जाता है, गलत कभी सही हो जाता है, लेकिन वो नहीं बदलता है। आप समझ पा रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। जब कुछ करना है तो सही गलत आ ही जाता है, जी। और जब कुछ नहीं करना है, न सही न गलत, सिर्फ तुम, और तुम तो सत्य, बस यही है जीवन। बोलिए, और कुछ आएगा याद तो पूछ लूंगा। हाँ एकदम पूछ, समझने के लिए पूछ। मैं समझने के लिए पूछा। अगर समझने के लिए पूछेंगे तो इसमें आपका हित है। जी जी जी। और एक दिन नहीं 1 साल रुको, लेकिन समझने के लिए। जी जी। और कोई समझना नहीं चाह रहा तो उसे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं समय बर्बाद करके क्या मतलब? नहीं, समय बर्बाद भाई तू कल जाएगा तो आज जा, एक दिन तो तेरा और बच जाएगा। जी जी जी। एक दिन और बचेगा ना तुम्हारी जिंदगी का। एक दिन मैं उस आदमी के साथ बर्बाद नहीं करना चाहता जिसके साथ रह के आप कुछ सीख ना पाओ। हो सकता है आज जाओ तो कुछ सीख लो। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, भैया जब तक सीखना तब तक रुकना, नहीं तो रुकना मत। तो समय बर्बाद होगा। मैं बर्बाद कर रहा हूँ, कम से कम तुम तो ना करो। तुम तो समझदार आदमी हो, बुद्धिमान आदमी हो। हमें बर्बाद करने दो, हम तो बर्बाद हो गए हैं, तुम न हो। समझ रहे हैं? जी जी। हम किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। मैं तो बर्बाद हो रहा हूँ, तुम तो ना हो भैया। अगर मेरे से आके कोई कहे कोई आत्मज्ञान नहीं होता, तो मैं उसे एक बार भी नहीं कहूंगा होता है। तो वो भी तो अपनी समझ से कह रहा है। हाँ? मैं एक बार भी नहीं कहूंगा होता है। जी जी। ठीक है। मेरे को आत्मज्ञान वाकई नहीं पता क्या होता है क्या नहीं। मैं वही कह रहा मैं हूं। सिर्फ ये जानता हूँ चीजें दिख रही हैं। कोई चीज तो है जो दिख रही है, क्यों दिखती है ये नहीं समझ आती। चीजें दिख रही है, ऐसे चीजें दिख रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं, वो लाल रंग दिख रहा है, हरा रंग दिख रहा है, ऐसा क्यों है? तो बस देखिए, खोजिए, मुझे अपना जीवन लगाइए जी, जी, खोजने में। जी, जी। अगर ये आदमी बता सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर ये जवाब कोई और बता। पर्सन दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते? नहीं, मेरे को लगता है क्वेश्चन अंदर से ही आते हैं, आंसर अंदर से ही हाँ, तो आते हैं। बस अंदर से खोजो कि लाल क्यों है, काला पर क्यों है। कोई हिंट मिल जाता है ना, फिर ज्यादा क्लू साफ हो जाते हैं कि हाँ यार उन्होंने इतना बढ़िया कहा था, वही चीज सही है। जरूरी नहीं को सही बोले, हो सकता है वो ऐसे नहीं, ही बोल ऐसा दिए हो। हो जाता है वैसे। नहीं, बता देखना, रहे। खोज करो, इसके लिए समय दो, जी 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 जीवन लगाओ। जी जी। ठीक। और कोई प्रश्न है? नहीं, अभी नहीं। और आप लोग जितनी बातें हुई समझ में तो आ गई? बिल्कुल आई जी, बिल्कुल। हाँ। और किसी का प्रश्न है? इनके सवाल से एक सवाल था, वो स्वप्न वाले। हाँ बोलिए। ये जागृत सुषुप्ति अवस्था क्या है? नहीं, हमसे इससे मतलब नहीं, ओके। कोई मतलब नहीं, मेरा लेना देना भी नहीं।
गुरुजी जैसे कर्म है, हाँ, इनका हो जाए। कंफ्यूजिंग था वो। हाँ जैसे सपने में सपना ऐसा हाँ। कुछ तो वो सब की जरूरत नहीं है, राइट? पता नहीं मुझे, जागृत सुषुप्ति एक ही अवस्था। जरूरत है अपने को, जहाँ तक हमने समझा, रसपान की इच्छा छोड़ दो, बस बात खत्म। इतना कर सकते हो, बस यही मैंने समझा है। ठीक है। जैसे गुरुजी कर्म है, ठीक है, एक जल्लाद है वो फांसी देता है, मतलब मुजरिमों को। अब वही कर्म मतलब किसी और ने किया, किसी को मतलब खून कर दिया, तो कर्म तो दोनों ही है, हाँ, तो उसको पाप लगेगा। जिसने किया हाँ, जिसने किया हाँ, उसको तो पाप लगेगा, हाँ। और जल्लाद को नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। कर्म दोनों सेम है, एकदम, ड्यूटी है वो, इसलिए क्योंकि वो नौकरी पे है। पद का काम कर वो हाँ, वो जिस पद पे है उस पद का काम कर रहा है, उसे नहीं, वो उसे नहीं मार रहा है। क्या? वो उसकी अपने duty पद का काम कर रहा है, उसे नहीं लगेगा। हाँ, उसका उसमें राग द्वेष नहीं है कोई। उससे मतलब ही नहीं, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। वो अपना काम कर रहा है, उसे कुछ नहीं लगेगा। बोलिए। वही मुझे कंफ्यूजिंग वही था, जागृत सुषुप्ति ऐसे कुछ कहते हैं, तो मुझे समझ में ही अरे नहीं बहुत आता। कुछ करते हैं। बोलिए, और किसी का प्रश्न है? बोलिए। आनंद सिंह, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव क्या सत्संग में लुंगी पहनकर बैठ सकते हैं? हाँ भैया, बैठ सकते हो। राखी, गुरुजी हमने जो भी इकट्ठा किया है वो सब सत्कर्म में लगा दें, आप मार्गदर्शन करें। हाँ, जरूरतमंद की सेवा करो, और क्या। अंजू, योगी जी गुरुजी- सुख क्या है? क्या? अंजू, योगी जी सुख क्या है? सुख आपके तरीके से हो गया तो सुख है, नहीं हुआ तो दुख है, बस यही है सुख और दुख। हरिओम जायसवाल, गुरुजी क्या ग्रस्त व्यवहार में जीना चाहिए या नहीं? जी सकते हैं। अंजू, योगी जी सत्य क्या है? क्या है से परे। अंजू, योगी जी इसी वक्त भगवान से मिलना चाहती हूँ। मिल लो। दूसरी तरफ लिख रहे हैं, मुझे नष्ट होने से बचा लो। दिव्या, सत्य और ब्रह्म का अंतर कैसे पता चलता है? पहले रसपान की इच्छा तो छोड़ो। उमा शंकर शर्मा, गुरुजी ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान एक है क्या? नहीं, अलग अलग। सोमनाथ, गुरुजी ईमानदारी सत्कर्म से क्या मृत्यु के समय इंसान का कष्ट कम होगा या कुछ और भी करना होगा? ईमानदारी सत्कर्म करो और निकल लो। मृत्यु 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 तक क्यों पहुंच रहे हो? इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाओ। इच्छा और अपेक्षा जन्म मृत्यु का कारण है। सुमन भारद्वाज, कर्म तो हमेशा होता ही रहता है, बिना कर्म के कैसे रहें? कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ। मोहित, गुरुजी मेडिटेशन क्या है और कैसे किया जाए? ध्यान में ध्यान करो, हर वक्त ध्यान रखो, कोई गलती ना हो जाए। मेरे कृष्ण। महाराज जी नर्मदे हर प्रणाम। महाराज जी, दोपहर में सोना चाहिए या नहीं? क्यों? सोने से आध्यात्मिकता पर क्या असर पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है, नींद आए सो जाओ। अंजू सोनी, योगी जी मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जीवन सफल हो जाए? आत्मिक कल्याण। आप क्या करते हो? मैं रेलवे में हूँ। रेलवे में क्या करते हो? मैं टेक्निकल साइड से हूँ। और आपको ये नहीं पता है कि बेईमानी दुष्कर्म क्या है ना?
अरे बेईमानी बेईमानी ये तो ऐसे ही नहीं पता है ना? नहीं पता। ईमानदारी भी नहीं ए, पता। ना मैं ईमानदारी, मेरे को ये डेफिनेशन ही लगती है फालतू में, मतलब आपको पता क्या है फिर? लूटना। दुनिया, हाँ लूटो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे हिसाब से तो कुछ गड़बड़ नहीं है। नहीं बेईमानी मतलब ये मन में गिल्ट नहीं है। हाँ हाँ, लूटो बस। आपको हाँ, यही अगर मेरे पास मन में गिल्ट आएगी, मैंने गलत कर दिया, फिर आएगा कि हाँ जिस दिन तुम्हारे अंदर डंडा जाएगा उस दिन पता चल जाएगा। घबराओ मत, तो जाएगा, चलिए कोई बात उस दिन पता चल जाएगा। जिस दिन जाएगा ना, नहीं। जी जी जी। उस दिन जब अपने में घुसती है ना, तो सारा सब ठंडा हो जाता है, तो पता चलेगा आपको। बोलिए, सोमेश्वरानंद। बात समझ रहे हो? जी, समझ याद रखना मेरा ये शब्द। जी जी। ये शब्द आपके उस समय काम आएगा। बोलिए। हार्दिक। गुरुजी, कर्मकांड से जीवात्माओं में क्या फर्क होता है? क्या कर्मकांड से जीवात्माओं में क्या फर्क होता क्या है? कर्म से होता है? नहीं। सुमन, कर्म तो होता ही रहता है, बिना किए कैसे रहें? जरूरत में करें। सागर पांडे, इस जीवन का क्या उद्देश्य है? अगर कुछ नहीं तो जीवन क्यों है? ये आपको पता करना है क्या उद्देश्य है। दिव्या, गुरुजी कोई हमसे बेईमानी करे तो हम भी बदले में उनसे बेईमानी कर सकते हैं क्या? उनका त्याग कर दीजिए। आप अपने आप को क्यों गिरा रहे हैं? विमल पांडे। गुरुदेव प्रणाम। मैं आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों से घिरा हुआ हूँ, क्या करूँ? मेहनत करिए और आगे बढ़िए, अपने आप को निकालिए। अंजू सोनी। गुरुजी, क्या तन मंदिर मन भगवान है? मूल आपका कर्म है। हो गया? और कोई प्रश्न है आपका? आपका नहीं। कोई प्रश्न है? आएगा कोई याद तो पूछ लेंगे। जीडीएस, मन क्या है गुरुजी? ए बेटा बैठ रहे, अब बैठ जा, आज ही जाएगा। हाँ बैठ, हाँ तो बैठ जा। बोलिए। सुनीता जसवाल। रिलेशन में आने जाने से विदाई के तौर पर पैसे मिलते हैं, तो उसमें भी ईमानदारी देखनी चाहिए क्या? अब देख लो क्या करनी है। मिलते हैं, ले लो, और क्या करोगे? मोहित, क्या ज्योतिष विद्या की मदद से अपना उद्देश्य जान सकते हैं क्या? मेरे समझ से तो नहीं। उद्देश्य आपको खड़ा करना पड़ेगा, लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा। संतोष। संसार करें या ध्यान, प्लीज़ बताएं। संसार में बहुत तकलीफ होता है। प्रणाम गुरुजी। छोड़ दें फिर, और क्या। जब इतनी दुख है तो झेल क्यों रहे हो? छोड़ दो, ये तो आपके हाथ में है। रैंडम। गुरुजी, आपको ये बेवकूफ़ी भरे सवालों से चिढ़ नहीं लगती? नहीं, क्या चिढ़ लगेगी इसमें? जैसा है वैसा ही सवाल कर रहा है वो। ज़्यादा बेवकूफ़ी करेगा भगा देते हैं। उसको मौका देते हैं। जी जी। हाँ, जब देखते हैं नहीं वो समझ के बेवकूफ़ी कर रहा है तो उसे भगा देते हैं। और बेवकूफ़ी हो रही है तो उसे बदलने का प्रयास करते हैं। और जब लगता है कि नहीं ये समझ के बेवकूफ़ी कर रहा है तो उसको कहते हैं नर्मदे हर भैया, तुम अपने घर और हम अपने घर। हाँ, ऐसा। हाँ जी सोनी। गुरुजी, जीवन का क्या लक्ष्य है? ये आपको पता करना है। सुमन भारद्वाज, पति की जेब से पैसे निकालने में गलानी होने लगी है। महीने के 1000 रुपये का घाटा हो गया आपकी संगति से। अब मत निकालिएगा।
अलर्ट स्कूल। बंगाल में हो रहे हिंदुओं की हत्या और पलायन पे कुछ बोलिए। हिंदू को क्या करना चाहिए? अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं? हम केंद्र में थोड़े नहीं बैठे हैं। इस पे प्राइम मिनिस्टर बोले, मुख्यमंत्री बोले, राष्ट्रपति बोले, हम क्या बोल सकते हैं? हमारे बोलने से क्या होगा बताइए? हम उस निर्णय के जगह पे थोड़ी ना खड़े हैं। हमें थोड़ी ना वहाँ बैठाया गया केंद्र में कि आपको ये डिसीजन है, फैसला देना है, और हमारे बोलने से क्या हो जाएगा? हम उतना बोलते हैं जितना मेरा अधिकार है, बस। अधिकार से ज़्यादा हम नहीं बोलते। सिंधु, गुरुजी नमस्ते। घर छोड़ने का मन करता है। मेरी उम्र 46 साल है। घर संपन्न है। मेरी ज़्यादा इच्छाएं नहीं रह गई है। सेवा करना चाहता हूँ। कोई आश्रम, अनाथ व बीमार के लिए कब निकलूँ घर से? जब चाहे तब। बोली फिर से बोलिएगा प्रश्न। गुरुजी नमस्ते। घर छोड़ने का मन करता है। मेरी उम्र 46 साल है। घर संपन्न है। मेरी ज़्यादा इच्छाएं नहीं रह गई है। सेवा करना चाहता हूँ। कोई आश्रम, अनाथ व बीमार के लिए कब निकलूँ घर से? जब चाहे तब निकल जाइए। सौविक शर्मा, मन बहुत कमज़ोर है। थोड़ा टाइम मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ। नींद और खाना खा नहीं पाता। प्लीज़ हेल्प गुरुजी। फिर से पढ़िए। मन बहुत कमज़ोर है। थोड़ा टाइम मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ। नींद और खाना खा नहीं पाता। प्लीज़ हेल्प। आओ कुछ दिन यहाँ रहो। मोहित, गुरुजी इंसान का भाग्य पहले लिखा होता है या वो खुद अपने कर्मों से लिखता है? खुद अपने कर्मों से सब लिखा जाता है। सागर, गुरुजी क्या परिवार के होते हुए गृहस्थ जीवन त्याग करना सही है क्या? अगर नहीं तो बुद्धे वकीलों ने ऐसा क्यों किया है? बोलते हैं फिर ये बुद्धा वगैरह ने ऐसा क्यों किया वो है? जगत कल्याण के लिए निकले थे। जगत कल्याण के लिए अगर आप निकलते हैं तो कोई दोष नहीं है, और स्वयं के कल्याण के लिए निकलते हैं परिवार छोड़कर, जो दोष है। बोलिए। जागेश्वर, गुरुजी कुछ नहीं चाहिए का अर्थ समझ नहीं आया मेरे को। शरीर है तो कुछ तो चाहिए, मार्गदर्शन कीजिए। जरूरत से ज़्यादा चाहिए, उससे मुक्त कराओ अपने आप को। हो गया? अच्छा, अभी देखो ये लूट के आप, ये भी रेलवे डिपार्टमेंट की टीटी है। वैसे कभी आप भी अभी लूट रहे हो, जब तुम लूटे जाओगे तो खुद रोओगे। एक दिन आएगा तुम्हारा, देखो बुढ़ापे में आके रो रही है, तुम्हारी भी जवानी जाएगी। हाँ, उस दिन पता चल जाएगा लूटना क्या होता है। और पक्का जिसने लूटा है वो लूटा जाएगा, और अच्छे तरीके से। जितना लूटा है उससे ज़्यादा, क्योंकि प्रकृति का हिसाब किताब ऐसा है कि जितना बीज बोते हैं उसका कई गुना रिटर्न करती है। चाहे अच्छा बो चाहे बुरा बो, उससे ये मतलब नहीं है। इसका हिसाब बहुत अलग है। मतलब जितना आपने किया है उसका कई गुना रिटर्न देती है। उसका काम यही है, रिटर्न। तो उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि लूटना क्या होता है। अभी तो बड़ा मुस्कुरा रहे हो, उस दिन आपको पता चलेगा। समझ रहे हो? और चलेगा, ये मैं बता रहा हूँ। बोलिए। बालेश जी, नर्मदे हर गुरुजी। रिटायर्ड टीटी हैं, 60,000 कुछ पेंशन आती है, सुखी नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। वो दिन तुम्हारे भी आएंगे। बालेश जी, नर्मदे। देखा जाएगा। आपसे नहीं पूछा जा रहा है। आपसे बोला कोई बोलने को? यहाँ कोई नहीं बोलेगा। यहाँ बोलने वाला एक है। हम इनसे सीधा बात करें। तुम कौन हो? तुम कौन हो बोलने वाले? मतलब वो तुम कौन हो बोलने वाले? मैं आज ही जाना है क्या? तुम हो कौन बोलने वाले? हम इनसे बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए आए। ये मेरे लिए आए हैं। तुमसे कम इनके पास समझ नहीं है। हाँ, तुम्हारे जैसे इनके अंडर में काम करते होंगे ना। तुम इनको बोल रहे हो, ज्यादा होशियारी बता रहे हो।
हाँ, ये हम हमारे लिए आए, हम इनसे सीधा बात करेंगे, ये हमें कुछ कहेंगे, हम इन्हें कुछ कहेंगे। हमारा काम है इनका स्तर उठाना, इन्हें बताना, कुछ सतमार्ग बताना। हम चाहे जैसे इनसे बात करें, इसका मतलब आप थोड़ी ना कुछ इन्हें कह सकते हो। हाँ, बेवकूफ समझते हो क्या? इन्हें नहीं बोले तो इन्हीं की बात पे तो बोल रहा था, और किसको बोल रहा है? वो हमारे पास आए हैं, हम उनको कुछ बोल सकते हैं, वो हमें कुछ बोल सकते हैं। आप कौन होते हो? ये तुम्हारे पास आए हैं क्या? तो आप कौन हो फिर? छूट का मतलब ये नहीं होता नंगा नाचो। बोलिए। बाले जी, नर्मदे हर गुरु जी, हम आपके आशीर्वाद से ठीक ठाक पहुंच गए हैं और आपके दोनों साधक ठीक हैं। सभी साधकों को नर्मदे हर। GDS मन क्या है? क्या है में काम करता है। कबीर देव, मनुष्य जीवन की 84 लाख योनि में क्या महत्व है? मनुष्य शरीर कर्ता का शरीर है, पैदा करके खाता है। बाकी जितने भी पृथ्वी पे अन्य जीव है भोग भोजन खोजते हैं, यही एक ऐसा है पैदा करके खाता है। किस लिए मिला है मनुष्य जीवन हम सबको? आत्मिक कल्याण के लिए, क्योंकि इसमें भोग भोजन के साथ योग है। मन क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा मन को कैसे अलग करें? कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ, बात खत्म करो। रोमा चौधरी, आपसे मिलकर दुविधा बढ़ गई है। आपके पास आना चाहती हूँ, आने नहीं दे रहे हैं, घुटन महसूस हो रही है। धन्यवाद गुरुजी। किसी को लेके आ जाओ परिवार में। डोम से बाबा जी, क्या आप हम सब में भी हैं? अगर हैं तो हमें मुक्ति के लिए कुछ करना है, क्यों कुछ करना है? अरे भैया, हम किसी में नहीं, हम हैं, तुम हो। तुम जैसा करोगे तुम्हें मिलेगा, हम जैसा करेंगे हमें मिलेगा। हो गया? पिच्छू, बाबा जी, जीवन का क्या उद्देश्य है? क्यों परिवर्तन करना है हमको इस जीवन का? जरूरत ही नहीं, क्यों परिवर्तन करना चाहते हो? छोड़ दो। देखिए, आपने कहा कि सब अपना ही कर्म है, बुगाटी है, लेकिन पहले के समय में ऋषि वरदान देते थे और वह पूरा भी हो जाता था। ऐसा क्यों होता था? वो ऋषि से जाकर मिल लो, वो बताएंगे, हम कैसे उनकी बात बताएं। रिंकू, गुरुदेव, विषयों में रहते हुए भी विषयों से मुक्त कैसे रहें? रसपान की इच्छा का त्याग कर दो, जरूरत में जीना चालू कर दो। हो गया? और किसी का यहाँ प्रश्न? बोलिए, आप बोलिए। गुरुजी, यदि इंसान का भाग्य वो खुद लिखता है तो गीता में क्यों कहा गया है कि भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता? तो भाग्य लिखने वाला कौन है? वही तो आप। बोलिए, है कोई प्रश्न? और किसी का है प्रश्न? रोमा चौधरी, बिना बताए घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन गई है, ऐसा कर सकती हूँ क्या? अब आप देखो, ये फैसला आपको लेना है, मैं इसमें क्या बोल सकता। कबीर देव, वेद में लिखी है कि परमात्मा सारे पूर्व संस्कार को नष्ट कर देते हैं, तो वो परमात्मा
कौन हैं जो सारे कष्ट दूर करते हैं? इस सृष्टि में सब अपने कर्म के आधार पर 84 लाख में जाते हैं, छुटकारा कैसे? सब अपने कर्मों का परिणाम है, कोई कृपा वगैरह कुछ नहीं करता है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया में कोई पैदा नहीं हो, कोई किसी को बचा नहीं, कोई कृपा वगैरह कुछ नहीं। बोलिए आप लोगों को कोई प्रश्न, आपका कोई और प्रश्न है? नहीं, अभी तो नहीं। मेरा ये बात याद रखना है, जी 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 लूट रहे हो लूटे जाओगे। जी जी अभी मुस्कान है, फिर आंखों में आंसू होगा, नोट कर लेना। हाँ, और मेरा साइन मार दिया मैंने, अगर मिलना होगा तो देख लेना। स्टैम्प लग गया इस पे तो। पक्का बोल रहा हूँ। कोई बात हाँ, कोई बात नहीं, यही बात है। पर सदगुरु कहते बददुआ नहीं देता। फिर देखो ये बद्दुआ, यही तो भ्रम हो गया आपको। ये बद्दुआ है कि आपको सच्चाई ठीक है। बता रहा जी, जी, हूँ, जी। इसको बद्दुआ कहते हैं। किसी की आपको अवगत करा रहा हूँ। जी, क्या जी। बात कर रहे हैं? हम्म। ये मैं आपको आपने कहा कि मैं लूटता हूँ, तो मैंने लूटता आपको नहीं हूँ मैं, ये नहीं कहता मैं। ये ईमानदारी मेरे को समझ नहीं आती कि क्या आपने है। कहा लूटो खाओ, रिकॉर्डिंग है। हाँ हाँ ठीक है। रुक सुनिए, तो मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि आप लूट रहे हो तो एक दिन आप लूटे जाओगे। यहाँ बद्दुआ की कहाँ बात आ गई? जी जी आपको लग रहा है मैं आपको बद्दुआ दे सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ आप लूट, अभी आपको मुस्कान है, आपने बड़े हंस के कह दिया लूटो खाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ एक दिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक दिन आपके आंखों में आंसू होगा और जिंदगी आपकी घुटन होगी। ये मैं आपके कर्म से बोल रहा हूँ।